मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। ज्ञानयुध धियर ज्ञान घन सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भो। सर्वेश्वर के स्वरूप सिंहासन पर विराजमान परम आराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहनमन। उनके पावन हृदय परम पूज्यपाद संत साही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहनमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के प्रधानाचार्य परम पूज्यपाद महर्षि चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहनमन। मंच पर विराजमान पूजनीय संतजन, वंदनीय सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, आवाज़ ठीक कीजिए। आवाज़ ठीक नहीं है माइक के। तीन बार गुरु महाराज के नाम की जय ध्वनि आप लोग करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। इस जमाने वाले जाड़े में आप लोग जम करके बैठे हैं तो जम को जरूर भगा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको अभी से प्रयास करना होगा। और बड़ी विशेष श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा सब जगह देखने को नहीं मिलती है। इतने ठंडे समय में आप लोग यहाँ सत्संग सुनने, गुरु महाराज कहते थे सत्संग मेरी श्वास है। वो कहते थे, उन्होंने करके दिखाया और आपने भी आज उसका नमूना पेश कर दिया है। को कम कीजिए ये। आज आपने उसका नमूना पेश कर दिया है तो प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। एक छोटा सा प्रसंग पहले आप लोग सुनेंगे। आवाज बिल्कुल बेकार है, जब तक क्लियर शब्द नहीं होगा। जब महाभारत के युद्ध की तैयारी हो गई और दोनों पक्ष भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए पहुंच गए। पहले दुर्योधन पहुंचा और संयोग की बात थी उस समय भगवान कृष्ण आराम फरमा रहे थे। भगवान सोए हुए हैं। दुर्योधन पहुंचा और देखा कि कृष्ण सोए हैं तो वहां एक कुर्सी उनके सिरहाने पर थी और वहीं जाकर दुर्योधन बैठ गए। कुछ ही सेकंड में अर्जुन पहुंचे। अर्जुन ने देखा कि भगवान सो रहे हैं तो भगवान के पैरों की तरफ खड़ा होकर भगवान के जागने का इंतजार करने लगे। तो भगवान सोते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका सोना और जगना सब उनकी लीला होती है। और जैसे ही भगवान जगते हैं तो पहले अर्जुन सामने दिखाई पड़े पैरों की तरफ। तो पूछते हैं कि अर्जुन कहो कैसे आना हुआ।
अर्जुन कुछ बोलता उससे पहले ही दुर्योधन बोला कि कृष्ण पहले मैं आया हूं। भगवान नजर घुमाते हैं और देखते हैं कि दुर्योधन आप भी आए हुए हैं। कहो कैसे आए? कि आप तो जानते हैं हम दोनों में युद्ध की तैयारी हो गई है, आप हमारे स्नेही हैं, हम आपसे सहायता मांगने आए हैं। अर्जुन ने भी कहा इसी विचार से मेरा भी आना हुआ है। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं दोनों पक्षों को अपना फैसला सुना देता हूं। एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, और मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और मैंने पहले अर्जुन को देखा है और वह छोटा भी है, इसलिए मांगने का मौका मैं पहले अर्जुन को देता हूं। दुर्योधन सोचता है कि कहीं अर्जुन ने सेना को मांग लिया तो ये आफत मेरे सिर बैठ जाएगी, ना तो युद्ध करेंगे और ना कोई जिम्मेदारी होगी। कृष्ण को लेकर मैं क्या करूंगा? जैसे ही अर्जुन को मांगने का मौका मिला, अर्जुन ने कहा कि भगवान मैंने आपको लिया। दुर्योधन उछल गया, ठीक है फैसला मुझको भी मंजूर है, वह तो चाहता ही था। दुर्योधन सेना को लेकर चल दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन मैंने तुमको पहले मांगने का मौका दिया था और मैंने बता दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुमने कितनी बड़ी भूल कर दी। अर्जुन ने कहा भगवान मैंने जो किया है सोच कर समझ कर विवेक से निर्णय लिया है। मैं अपना सब जिम्मेदारी आपके चरणों में सौंप कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा, और वही हुआ। इस प्रसंग में एक बात निश्चित होती है, भगवान ने कहा कि मैं शरीर हूं। भगवान ने कहा कि मैं शरीर हूं और मैं युद्ध नहीं करूंगा। और जब दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में आ गई, भगवान सारथी बने हैं और अर्जुन रथ पर सवार हैं। अर्जुन कहता है भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। भगवान रथ को पहुंचाते हैं। अर्जुन ने देखा, क्या देखा? मेरे सब पूजनी स्नेही बंदनी जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जिनकी गोद में खेला हूँ, वे ही मेरे सामने खड़े हैं और मुझको उनसे युद्ध करना होगा। और वहाँ अर्जुन के मन में विषाद हो गया, दुख हो गया, मोह पैदा हो गया, और बोले कि भगवान मैं भीख मांग कर खा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पूजनी लोगों पर हथियार नहीं चला सकता हूँ। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन जब नहीं समझे तो भगवान ने एक तरीका निकाला और तरीके में कहा कि अर्जुन देखो, दिव्य दृष्टि दे दी भगवान ने और दिखाया कि देखो जिनको तुम कहते हो कि मैं मार दूंगा, ये तो पहले से ही आ रहे हैं और जा रहे हैं, मृत्यु इनके साथ लगी है, तुम अपने कर्तव्य को निभाओ। अर्जुन को समझ में क्या आया? अर्जुन उस दृश्य को, विराट रूप को देखकर भयभीत हो गए। भयभीत होकर घुटनों के बल बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस रूप को आप हटा लीजिए, जिसका नाम सतचित आनंद है, और उसको देखने से भय कैसे उत्पन्न हुआ, जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसका नाम में ही आनंद है, उसको देखकर दुख, और ऐसा दुख अर्जुन जैसे बलवान योद्धा रथ से उतरकर जमीन में आकर बैठ गए, गांडीव हाथ से छूट गया और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान भी उस रूप को उठा लेते हैं। भगवान ने यहाँ एक विराट रूप दिखाया और उसका दर्शन दिव्य दृष्टि से हुआ। अब तीसरी बात शुरू होती है। भगवान ने कहा
कि अर्जुन तुमने मेरा जो अभी विराट रूप देखा है ये असली मेरा रूप नहीं है। मूढ़ लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। अब समझने की बात है, 3 रूप भगवान ने दिखाए। एक नर आकृति जिससे भगवान ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और दूसरी आकृति विराट रूप दिखाई, और उस विराट रूप में भगवान ने बहुत तरह से समझाया, लेकिन समझने वाला काम नहीं हो सका। भय उत्पन्न हुआ और भगवान ने उस विराट रूप को भी, जिसका दर्शन दिव्य दृष्टि से होता है, हो रहा था, वही रूप भगवान ने हटा लिया और फिर कहा कि तुम मेरे और तेरे बहुत जन्म हुए हैं, तुम नहीं जानते और मैं सब जानता हूं। और मुझ अव्यक्त को मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग नहीं जानते हैं। तो ये अव्यक्त क्या है? तो अव्यक्त गुरु महाराज समझाते हैं और आप लोग पाठ में रोज गाते हैं। अव्यक्त कैसा है? वो अनादि है, अनंत है, और उसका दर्शन इंद्रियों से कैसे होगा? आपकी इंद्रियों में शक्ति कितनी है? आपके शरीर में आंख सबसे ऊपर है। जितना ज्ञान आंख को है उतना ज्ञान कान को उतनी दूर तक का नहीं होता है। आंख से आप कितनी दूर देखते हैं? एक एक इंद्री जो प्रकृति ने इस शरीर में सजा कर के दी है, उसकी जैसी ऊंचाई है, आंख से जितना दूर देखते हैं उतना दूर कान का नहीं सुन पाते हैं। कान से जितना दूर सुनते हैं उतना दूर नासिका से सूंघ नहीं पाते हैं, और जितना दूर सूंघ लेते हैं उतना दूर का चख कर स्वाद नहीं जानते हैं, और त्वचा से छूकर स्पर्श करके आप ज्ञान करते हैं। यहाँ इतना समझना है कि आंख में शक्ति कितनी है। आप दुनिया को देखते हैं कितनी दूर तक, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, क्या दुनिया इतनी ही बड़ी है? नहीं, आपकी आंख में वो शक्ति नहीं है कि पूरी दुनिया को एक साथ देख सके। तो दुनिया की तो कोई सीमा है, पृथ्वी की कोई सीमा है, और उस अनंत को देखना चाहते हैं तो अनंत का तो मतलब ही होता है जिसका कहाँ से शुरुआत हुई है और कहाँ समापन हुआ है, जिसका अंत नहीं है, उस अनंत को ये आंख देखने में सक्षम नहीं है। तो कौन देखेगा? तो पहले सत्संग से समझ लीजिए और सीख लीजिए भजन भेद लेकर, और फिर वैसा साधन कीजिए, वैसा साधन कीजिए। और वह साधन कौन? आत्मा से परमात्मा का दर्शन होगा। ना तो ये आंख देख सकती है, ना दिव्य दृष्टि देख सकती है, और कोई उपाय है तो आत्मदृष्टि है। वो बिना सदगुरु के, बिना सत्संग के सीखने को नहीं मिलती है। यही थोड़ा सा श्री सदगुरु महाराज की जय।